है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19/2/2021 शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी कैलाश सेन को अपनी मां सोहनबाई सेन पति रामचंद्र सेन की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी ने बताया कि आरोपी कैलाश सेन सहित 3 भाई होकर आरोपी कैलाश सेन झगड़ालू प्रवृत्ति का है। इसकी आदतों की वजह से आरोपी कैलाश सेन का बड़ा भाई शांतिलाल सेन व बाकी घर के सभी सदस्य गांव छोड़कर चले गए। केवल घर में एक बूढ़ी मां सोहनबाई पति रामचंद्र सेन उम्र 60 वर्ष ही गांव में बची थी, जो कभी कभार खाना बना लेती थी व कभी गांव वालों से मांग कर खा लेती। आरोपी कैलाश सेन द्वारा 23/2/2021 को अपनी बूढ़ी मां सोहनबाई के साथ मारपीट करके हत्या कर दी। वह बचने के लिए उसको उदयपुर अस्पताल में भर्ती करवा दिया ताकि वह आरोप से बच जाए। वह घटना दिनांक से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उदयपुर से मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट व सबूत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी कैलाश सेन द्वारा अपनी मां की हत्या करने के आरोप में मनासा पुलिस ने 17 मार्च 2021 को हत्या का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। वहीं दिनांक 19 मार्च 2021 शुक्रवार को मनासा पुलिस द्वारा आरोपी कैलाश सेन पिता रामचंद्र सेन उम्र 28 वर्ष निवासी चपलाना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। SBCN न्यूज के लिए मंगल सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। सेन द्वारा उसकी मां की निर्मम हत्या कर दिया था, जिस पर हमारे द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसको आज हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी कैलाश झगड़ालू प्रवृत्ति का होकर पूरे परिवार को, मोहल्ले को, गांव को परेशान कर रखा था। आए दिन झगड़ा करता था। घरवाले उसके भय और आतंक के कारण गांव छोड़कर वहां से चले गए थे। एक वृद्ध उसकी मां वहां पर सोहनबाई वहां पर थी, जिसकी भी उसने 23 फरवरी की रात में अकेले में जब वो थी तो उसको मारपीट करके उसकी हत्या कार्य की थी, जिस पर उसने बचने के सारे प्रयास किए, लेकिन बारीकी से मर्ग जांच कर उसके विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। और आज उक्त आरोपी कैलाश सेन निवासी चपलाना को हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसका पुलिस रिमांड लेकर के घटना किन परिस्थितियों में हुई, क्यों हुई और घटना का मोटिव क्या रहा है, ये सारी बिंदुओं पर आगे अनुसंधान किया जाए। मनासा थाना प्रभारी केएल डांगी व चौकी प्रभारी कंजाड़ा कार्यवाहक दुर्गा शंकर तिवारी व उनकी टीम को अवैध मादक पदार्थ 1.5 किलो के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। दिनांक 18 मार्च 2021 गुरुवार को चौकी प्रभारी कंजाड़ा कार्यवाहक दुर्गा शंकर तिवारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कंजाड़ा चौकी पुलिस ने खेड़ा वाराजी गेट आम रोड पर नाकाबंदी कर एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर MP 44 MH 4471 पर अवैध मादक पदार्थ गांजा 1 किलो 500 ग्राम की तस्करी करते हुए आरोपी करण सिंह पिता गोवर्धन बंजारा निवासी शोपुरिया मंदिरवाला को गिरफ्तार कर 1.5 किलो गांजा व एक मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। बाद में आरोपी को जेल भेज दिया गया। SBCN न्यूज के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रभारी कंजाड़ा श्री DS तिवारी द्वारा
कल मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी करण सिंह पिता गोवर्धन सिंह बंजारा जो कुकड़ेश्वर इलाके का रहने वाला है, उससे 1.5 किलो गांजा बरामद किया है और उसके विरुद्ध NDPS के तहत कार्रवाई की जा रही है। और घटना में और कौन लोग संलिप्त हैं, इसका स्रोत क्या है और ये किसको देने जा रहा था, इस बारे में विवेचना अनुसंधान किया जा रहा है। और जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनासा शासकीय सामुदायिक केंद्र में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों पर बंजारा समाज के लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई हेतु मनासा SDM मनीष कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मनासा तहसील के ग्राम अरनिया चंद्रावत की रहने वाली गर्भवती महिला ममता पति राय सिंह बंजारा उम्र 30 वर्ष को 18 मार्च की सुबह 8 बजे सरकारी अस्पताल मनासा में डिलीवरी हेतु लाया गया, जहां महिला की डिलीवरी हुई, जिसमें बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसे नीमच शासकीय अस्पताल रेफर कर दिया। नीमच में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे का वजन 4 किलो से भी ज्यादा था। ऐसे में नर्सों ने डिलीवरी करवाने की रिस्क कैसे ली? बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को दोपहर 2 बजे कार्रवाई हेतु परिजनों व बंजारा समाज के लोगों ने SDM कार्यालय पहुंचकर लापरवाही करने वाली नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निरुपमा झा ने कहा है कि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें किसकी लापरवाही है। गुरुवार को देर शाम रामपुरा थाना प्रभारी RC डांगी द्वारा अवैध परिवहन का खुलासा करते हुए बताया कि 17 मार्च बुधवार को रात में सूचना प्राप्त हुई कि नरवर कीर निवासी आकली, जिसने सफेद चेक्स की शर्ट तथा काले रंग की ट्राउजर पैंट पहने हैं, अपनी स्टीमर में ढाबला की तरफ से 3 सफेद बोरों में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां भरकर स्वयं स्टीमर चलाकर लोटवास घाट पर किसी को देने जा रहा है। उक्त सूचना पर रामपुरा पुलिस ने बताए गए हुलिये के आधार पर कार्रवाई करते हुए बीती रात स्टीमर की तलाश में पहुंचे। डाबला की तरफ से स्टीमर को आता देख रामपुरा पुलिस ने तत्काल नरवर पिता मनालाल कीर उम्र 30 वर्ष व लक्ष्मण कीर निवासी आकली थाना गरुड़ को गिरफ्तार कर उसके पास से सफेद कट्टे में 4 पेटी अंग्रेजी शराब, कुल 12 पेटी शराब जिनकी कीमत 45,000 रुपए व 1,50,000 का स्टीमर को जब्त कर कब्जे में लिया। वहीं दोनों आरोपियों को गुरुवार देर शाम 5 बजे मनासा न्यायालय में पेश किया। उक्त सराहनीय कार्य में प्रधान आरक्षक मनोज सिंह चौहान, आरक्षक अनिल भगोरा, आरक्षक सुरेंद्र सिंह, आरक्षक दीपक परमार की सराहनीय भूमिका रही। मंदसौर यशोधर्मन नगर थाना पुलिस ने क्रिकेट सट्टे की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15,60,000 रुपए बरामद हुए। मंदसौर SP सिद्धार्थ चौधरी के अनुसार बीती देर रात इंग्लैंड विरुद्ध इंडिया के 2020 मैच के सट्टे की सूचना पर मंदसौर के 3 थानों की पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान कॉलेज ग्राउंड इलाके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 15,60,000 रुपए नकद और एक स्कूटी जब्त की है, जबकि इनके 3 युवक साथी भाग निकले। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवक लंबे समय से अवैध रूप से क्रिकेट सट्टे का कारोबार कर रहे थे। आरोपी मोबाइल ऐप्स के जरिए क्रिकेट सट्टा चलाते थे। पुलिस को लंबे समय से इनके बारे में सूचनाएं मिल रही थी। बीती रात पुलिस ने प्लानिंग के अलग अलग पुलिस टीमें बनाकर एक साथ छापेमारी शुरू कर सर्चिंग के दौरान पुलिस को कैश और क्रिकेट सट्टे से जुड़े मोबाइल ऐप्स मिले हैं। आरोपी डिजिटल तरीके से क्रिकेट सट्टा चला रहे थे। वाडीनगर थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि कॉलेज ग्राउंड के पास 2 लड़के हैं जो चलते हुए मोबाइल के द्वारा क्रिकेट का सट्टा, चूँकि कल इंग्लैंड और इंडिया का मैच था T20, उसमें सट्टे की सूचना थी। तो जब उनको पकड़ा गया और जब पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि मोबाइल में उनके पास एक ऐप के थ्रू ये कई लोगों से सट्टे के पैसे लेते हैं और कई लोगों से इनकी संलिप्तता भी जाहिर हुई। इस पे हमने गैम्बलिंग एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके पास से 3 मोबाइल, 1 स्कूटी और 15 लाख रुपए नगद पुलिस ने जब्त किया है। साथ में ही 3 अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें हम इनसे संबंध में जानकारी ले रहे हैं और शीघ्र इनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।